चलो ओके, थैंक यू। सो नमस्कार दोस्तों, क्रिप्टो वाले के शो में आज का स्वागत करता हूं मैं, ऋषभ सिंघल। हमारे पोर्टफोलियोज़ की हालत बहुत ख़राब है और आप लोगों को यही बताने के लिए कि अगर किसी ने भी कोविड का क्रैश एक्सपीरियंस करा है तो ये सबसे बेस्ट चीज़ हो सकती है कि इस समय हम सर्वाइव कर गए। और अभी तक अगर हमारे पोर्टफोलियोज़ फ्यूचर्स के अंदर नहीं थे तो और स्पॉट के अंदर थे तो हम लोग ऑफ कोर्स सेव होंगे ही। हाँ, पोर्टफोलियो डाउन है मगर वो वापस आ सकते हैं और ये सारा डेटा मैंने जितना भी रिसर्च करा आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए आज का शो शुरू करते हैं। मैं आपसे एक पर्सनल चीज़ शेयर करना चाहूँगा क्योंकि कोविड के टाइम में 2020 के अंदर, आज से एग्जैक्टली 4 साल पहले, मैं भी मार्केट के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीख रहा था। शायद मैंने जब तक पहली अपनी वीडियो भी नहीं बनाई थी, ना कुछ कंटेंट क्रिएट करा था, तो उसके अंदर जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मेरी लर्निंग थी कि मैंने अपना 50% पोर्टफोलियो, मैंने अपना 50% पोर्टफोलियो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर रख रखा था और मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि किस तरीके से हमारे को ट्रेड ओपन करनी चाहिए, क्या होता है जब हमारे को फ्यूचर्स के अंदर हम क्रॉस मार्जिन यूज़ करते हैं और पूरा का पूरा पोर्टफोलियो उड़ जाता है। तो उस दिन मेरे को लगा कि ये सबसे बड़ी मेरी गलती थी और मेरी सीख भी थी क्योंकि मेरे पास स्पॉट के अंदर फंड्स बचा हुआ था। तो आई होप आप लोगों ने इस तरीके की कभी गलती नहीं करी होगी। अगर आज भी आपने करी है तो मेक श्योर कि आपको लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी है, स्पॉट में रहना है। और उसके बाद मैं आपके साथ जितनी भी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ है वो शेयर करता हूँ। क्या ये कोविड जैसी जितने भी लोग कह रहे हैं कि मार्केट में हमारे को कंडीशंस देखने को मिल रही है, क्या ऐसी कंडीशंस एक्चुअली में हो गई है? इज दिस द राइट टाइम टू बाय, और या फिर हमारे को और वेट करना चाहिए या पार्ट में बाय करना चाहिए? इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज और मैं आपके साथ डेटा प्रेजेंट करता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है, आई होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे मेरे को एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट मिला। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल ब्लू अप ओवर द लास्ट 48 आवर्स आर डूइंग रफ एज पर यूजुअल। द गोल्डन रूल्स ऑफ क्रिप्टो आर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट एंड टू अवॉइड लेवरेज। जैसा मैंने आपको कहा कि आपको लेवरेज ट्रेडिंग नहीं करनी है। लकीली मैंने कल रात को एक पोजीशन ओपन करी थी मगर बहुत ही छोटा पोर्टफोलियो से लिया और था और मैंने उसको स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड नहीं भी करा था और फिर भी मैं बच गया। तो मेरे को नहीं पता कितने लोग ऐसे लकी होंगे नहीं होंगे, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल आर इन सो मच पेन। Surviving in this industry is already hard mode. No need to make it harder just to make harder just to maybe make a little more money. तो आप लोगों को लेवरेज ट्रेडिंग लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हमारे को मार्केट वैसे भी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ देती ही रहती है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा था जब हमने रिसेंट लाइव भी करा था तो उसके अंदर फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 74 पे चला गया था और देखते ही देखते आज जब मार्केट क्रैश करना स्टार्ट करी और उसके बाद हमारे को अर्ली मॉर्निंग में ही यहाँ पे 26 देखने को मिल गया। और ये तो जब मार्केट इतना क्रैश भी नहीं करी थी। कल हमारे को प्रोबेबली जो हो सकता है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो भी 26 है, हो सकता है ये अंडर 20 भी दिख जाए। और कल मैं लाइव नहीं कर पाऊंगा, ऑफकोर्स 2-4 दिन का गैप लगेगा क्योंकि और भी सारे टास्क लाइन में लगे हुए हैं। मगर अगर आपको गलती से भी ये फियर एंड ग्रीड इंडेक्स सिंगल डिजिट में देखने को मिलता है, लाइक अगर ये 9 या 8 जैसा देखने को मिलता है तो आप मार्केट में कुछ भी उठा लीजिए। मतलब इट्स नॉन फाइनेंशियल एडवाइस, पर अगर आप कोई भी एक अच्छी क्वालिटी के अंदर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होंगे फॉर द लॉन्गर टर्म, फॉर दिस बुल साइकिल, इफ यू बिलीव कि अभी बुल साइकिल बची है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज जितने भी टॉप के प्रोजेक्ट्स हैं, टॉप 10, 20, 50, 100, 200, सब लोग प्रोजेक्ट्स 20, 30, 40% टूट गए हैं। तो एक बहुत अमेजिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इससे पहले भी जब आज से 2-3 सेशन पहले लाइव करा था तो उसके अंदर भी यहाँ पे जब हमने करा था, लकीली हमने जो भी लाइव करे उसके अंदर हमारे को देखने को मिला कि लकीली हमने बॉटम के आसपास कोशिश करी है कि हमने लाइव करो और हमारे वो फ्रूटफुल हुए। तो आपको पार्ट्स में बाय करना है जैसा हमेशा सब लोग बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वोलेटिलिटी इंडेक्स की, मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी कितनी है। तो आज जो हमारे को देखने को मिला वो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है कि वोलेटिलिटी इंडेक्स 65 टच करके आ गया। अगर मैं इसको 15 मिनट्स चार्ट्स की तरफ लेके चलूँ तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग 5:55 PM के ऊपर 65 इसने टच कर दिया। अब आप कहेंगे ये कोई नॉर्मल चीज़ है या बहुत बड़ी बात है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब हम इसको चेक करते हैं कि कोविड के अंदर जब हम सब लोगों ने देखा था किस तरीके से अराउंड 12 मार्च के आसपास जो मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी थी, सारी चीज़ें इतनी बुरी तरीके से टूट रही थी, तो उसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो अराउंड 17 मार्च के आसपास, 12 मार्च के अराउंड हमारे को चीज़ें देखने को मिली, जो मुझे तारीख याद है उस दिन मेरा पोर्टफोलियो का 50% उड़ गया था। तो 12, 13, 14 तो हमने 17-18 मार्च के अराउंड पे देख रहे हैं, यहाँ पे वोलेटिलिटी 85 थी। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ अब समझ में आ रही होगी कि मार्केट के अंदर जितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है तो उतनी ज़्यादा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स और ये सारी चीज़ें ये इंडिकेट करती है कि लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर लाइक, उनको समझ ही नहीं आ रहा है वो क्या करें, बिकॉज हर कोई इस मार्केट के अंदर 24 आवर्स अ डे बैठा नहीं रहता या फिर सारे टाइम इसमें ऑक्यूपाई नहीं रहता। वो कई लोग इसको एज अ साइड हॉबी यूज करते हैं। तो अगर आप एक मैच्योर और एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और आपको चीज़ें समझ में आती हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोगों ने अभी इस डंप के अंदर थोड़ी बहुत एंट्रीज लेना शुरू कर ही दी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपको शो कंटेंट अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि कंटेंट के अंदर कुछ बात है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि ये शो और भी लोगों तक पहुंचे। इसके अंदर जितने भी यहाँ पे मैंने टैब्स आप देख रहे हैं, ये सारे मैंने जितना भी सुबह से कंटेंट कंज्यूम करा, रिसर्च करी, सब इकट्ठा करके लाया ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये तो हो गई वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात, जो अभी तक हमने देखा कि 65 आज टच करके आ गया। हो सकता है आने वाले इस वीक के अंदर हमारे को जैसे कोविड में 85 देखने को मिला था, माइट भी वो कंडीशंस आ सकती हैं। तो अगर बीटीसी ने अभी 30% एक करेक्शन लिया है, जो पूरा 2023 और 2024 के मिड ईयर तक अभी तक 30% करेक्शन लिया नहीं था, तो यहीं पे मैंने ये शेयर करा है। आज सुबह जैसे मैं अराउंड 9 बजे के अराउंड उठा और मैंने देखा कि मार्केट ने 6:43 AM IST के अराउंड $52,300 ऑलरेडी बीटीसी ने प्राइस टच कर दिया। तो उस समय भी 29.1% करेक्शन था। तो आई वॉज थिंकिंग यार 30% करेक्शन तो आना चाहिए। अब आप ये मत कहिए कि भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि मार्केट 30-40% करेक्शन, बिकॉज इन द पास्ट हमने यही एक्सपीरियंस करा है। और इसके बाद फिर हमने देखा भी कि जो बीटीसी का प्राइस है वो $49,000 ऑलरेडी टच करके आ गया है। एक बार चेक कर लेते दोबारा, ये तो बहुत सारी लाइन्स हो गई। हाँ, ये थोड़ा बेटर है। तो हमने देखा कि बीटीसी ने अराउंड $49,000 तो अभी टच करके आया ही है, अराउंड दोपहर में 2 बजे जैसा। यहाँ पे चेक कर लेते एक बार। सुबह 11:50 पे बीटीसी ने $49,000 टच करा और अभी 54,000। तो क्रेजी वोलेटिलिटी मार्केट में। मेक श्योर कि आप सेफ रहें, आप उल्टे सीधे लॉन्ग और शॉर्ट्स ना ओपन करें, स्पॉट में रहें, वो बेस्ट रहता है। बिकॉज उस दिन जब मेरा पोर्टफोलियो का मैं बता रहा हूँ 50% मेरा लिक्विडेट हो गया था, क्योंकि मैंने फ्यूचर्स के अंदर रखा था। तो जो स्पॉट में भी बचा था ना, अगले 1 से 1.5 साल के अंदर, मैं अभी लाइव से थोड़ी देर पहले हिसाब लगा रहा था कि लाइव में बोलूंगा क्या, तो उस पॉइंट से भी मेरा पोर्टफोलियो इजीली 20x तक गया था। अब मैंने प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करी वो किसी और दिन शो में बात करेंगे, मगर इट्स ऑल अप टू यू कि आपको लेवरेज की जरूरत है या नहीं है। बिकॉज लेवरेज इज, जैसे कि कई आप लोगों ने सुना ही होगा, लेवरेज इज जस्ट कि आप इम्पेशेंट आदमी से जो वेल्थ है वो किसी पेशेंट आदमी के हाथ में दे रहे हैं जो पेशेंस रखता है। तो लेवरेज की आपको जरूरत नहीं है। मेक श्योर आप स्पॉट के अंदर बाय करें, क्वालिटी प्रोजेक्ट्स में बाय करें और उसके अंदर स्टडी करते रहें। और मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा दिखाता हूं। यहाँ पे भी हमारे को दान क्रिप्टो ट्रेड से देखने को मिल रहा है। इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ वेल 2020 मसल मेमोरी इज एम्बेडेड इनटू द एवरेज मार्केट पार्टिसिपेंट। बाइंग द कोविड क्रैश blood when stimulus started was possibly one of the best trades in the past decade in all markets। कि आपने कोविड के टाइम पर कुछ भी खरीदा वो बहुत प्यार से 5x 10x जैसे रिटर्न्स देके गया था अगले 1-1.5 साल के अंदर। तो अगर आपके पास कैपिटल है और अगर आपने अभी तक डिप्लॉय करने का नहीं सोचा, तो दिस इज कुड बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंट्री, जिसको हम कहते हैं कि हर 3 या 5 साल में हमारे को ऐसा कुछ देखने को मिलता है। तो अगले इस वीक के अंदर, इस वीक में और अगले नेक्स्ट वीक में आप सोच सकते हैं कि हाँ मेरे को क्या खरीदना है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्वालिटी प्रोजेक्ट्स आर एट लाइक मार्केट लाल है वाला सीन है। सो वंडरिंग इफ नो दिस मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर मोर विलिंगली टू फ्रंट रन दिस, सीइंग हाउ वेल इट टर्न्ड आउट 4 years ago। तो आप बस चार्ट्स खोलिए, जैसे मैंने कहा कि आपने बीटीसी का चार्ट खोला, बीटीसी का चार्ट पे आपने खोलने के बाद डेली पे गए और डेली के बाद आपने देखा कि क्या उसने कोविड के टाइम पे करा था। तो कोविड के टाइम पे भी हमारे को इसी तरीके की कुछ चीज़ें देखने को मिली थी जो किसी ने कभी सोची नहीं थी, जब हमारे को लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी। तो उसके अंदर आप देखिए कि बीटीसी का जो प्राइस था वहाँ पे हमारे को एग्जैक्टली क्या देखने को मिला। तो बीटीसी का प्राइस 13 फरवरी 2020 को $10,500 पे था एंड इट क्रैश्ड 65%। और ये तो
उस लोकल हाई से था। अगर हम वैसे देखें जो साइकिल का हाई लगा था वो तो यहाँ से था, तो उसके अंदर अगर हम देखने जाएंगे तो ये यहाँ से जा रहा है 80%। तो क्या BTC $73,700 जहाँ पे प्राइस उसका भी जो लोकल ऑल टाइम हाई बना था अभी से कुछ वीक्स और मंथ्स पहले जो हमने ये देखा, तो यहाँ से अभी तक BTC कितना गिर चुका है, क्रेजी। BTC ने 34% करेक्शन ले ली है, 34 और 33.9 से ऐसा। तो देयर कुड बी अ मोर पेन अहेड, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि शायद हमारे को BTC आने वाले टाइम में के अंदर 45 के या 42 के देखने को मिले। और इनफैक्ट अगर काफ़ी सारे लोग ये बोलने लग जाए तो शायद वो आए भी ना, तो वो सिर्फ टाइम ही बताएगा कि हमारे को क्या देखने को मिलेगा क्या नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद हम कुछ और आपको शेयर करते हैं इंटरेस्टिंग डेटा, ये वाला भी हो गया। इसके बाद तो वही 2020-21 वाली प्लेबुक की बात हो रही है कि रेट कट्स और स्टिमुलस, मार्केट रोड, ओके। तो अब मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें हो क्यों रही है, हमारे को ये सब देखने को क्यों मिल रहा है? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, अभी जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि जापान के अंदर जब भी हमारे को लोन लेना होता था, मुझे नहीं पता वो कोलैटरल बेस्ड ही होते होंगे, ऑफ कोर्स बिना कोलैटरल के कितने बड़े लोन मिलते हैं ये तो किसी से पता ही करना पड़ेगा, पर वहाँ पे पिछले 30 ईयर्स के अंदर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 20 और 30 ईयर्स के अंदर, डेकेड्स के अंदर, वहाँ पे जितने भी लोन थे वो सारे के सारे लोन जो थे वो इंटरेस्ट फ्री थे। फिर वहाँ पे इंटरेस्ट लगा 0.25% का, तो जितने भी लोगों ने इंटरेस्ट फ्री लोन लेकर यूएस मार्केट के अंदर और बाकी सारी मार्केट्स के अंदर डिप्लॉय कर रखा था, उन सब लोगों ने अपना जो पैसा है वो वापस निकाल के अपनी पोजीशन को इस तरीके से मैनेज करा ताकि वो इंटरेस्ट दे सके। अब 0.25% इज नथिंग, बट जब तक वो अमाउंट छोटा है, जब वो अमाउंट करोड़ और हंड्रेड्स ऑफ करोड़ और मिलियंस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स में जाता है तो वो बहुत क्रेजी अमाउंट हो जाता है। अब जीरो हेज की मतलब ये आज सुबह का पोस्ट है, इस पर 2.7 मिलियन व्यूज हैं कि होली शिट एवरीथिंग इज ब्रेकिंग, सर्किट ब्रेकर ट्रिगर्ड फॉर जापान गवर्नमेंट बॉन्ड फ्यूचर्स। तो पूरा जापान का गवर्नमेंट के जो फ्यूचर्स की बॉन्ड की फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की मार्केट है उसके अंदर सर्किट लग रहे हैं कि वहाँ पे उसको और सेल करने नहीं दिया जा रहा, बिकॉज वहाँ का मार्केट कोलैप्स कर रहा है। और जब भी हमने देखा इस तरीके के क्रेजी सिचुएशंस होते हैं, जब भी जो वेल्स होती हैं जिनको पता चल जाता है तो सब कोशिश करते हैं कि मार्केट को सेल कर दें, और जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाएगा तब वो अपनी दोबारा पोजीशन बिल्ड कर ले। तो ये बहुत एक आम सी चीज़ है जो होती रहती है। एफ इनसेन 20 फिगर्स बात, ब्लड बाथ इन अ मंथ। तो हर जगह हमारे को देखने को मिल रहा है कि मार्केट कोलैप्स हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रही है। जापान स्टॉक मार्केट एक्सपीरियंसेस डिक्लाइन सिंस 1987। तो काफ़ी हमारे को सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब सबसे इंटरेस्टिंग दो तीन चीज़ें मेरे को और डेटा ढूंढा तो मिला। तो जब जो ये है निकी, तो इसका मतलब मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, आई थिंक इट कुड बी बेटर। तो ये निकी बेसिकली जो जापान का स्टॉक मार्केट होता है, जैसे इंडेक्स अपना इंडिया का निफ्टी 50 होता है, यूएस का S&P 500 होता है। तो ये 11 जुलाई को 42,400 पे था और इसने जो क्रैश लिया है वो 28% का इसने करेक्शन लिया है विद इन 17 डेज। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये द कोबेसी लेटर, इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जापान स्टॉक मार्केट हैज़ हिट एग्जैक्टली 17 डेज ट्रेडिंग डेज अगो, और उसके बाद जैसा जीरो हेज ने बताया, और इन जस्ट 2 डेज जापान 225 इंडेक्स डाउन आ गया 18%। द इंडेक्स इस 12.4% ड्रॉप उसने लिया 1987 से, तो अभी तक का बहुत बड़ा क्रैश था। अब ये जो लाइन है ना, नॉट इवन द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस एंड 2020 लॉकडाउन्स लेट टू ड्रॉप दिस क्विकली। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा मैं कॉन्ट्ररी पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जब मैं डेटा को चेक कर रहा था तो मैंने देखा, जैसे अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे इसको जब चेक करा तो 11 जुलाई से 5 अगस्त 17 दिन के अंदर 28%। अब चेक करते हैं क्या कोविड टाइम पे हमारे को क्या देखने को मिला था। तो वैसे तो यहाँ से और लोकल हाई से और भी पीछे से, पर हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि हमने अगर सपोज इसको 20 फेब से या यहाँ पे 32% हमारे को कोविड के टाइम में देखने को मिला। तो हमारे को किसी चीज़ को भी एकदम पकड़ के नहीं बैठना, पर हाँ हमारे को 32% भी देखने को मिला है जो जापान का स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है, तो उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका पोर्टफोलियो डाउन है या बिटकॉइन या क्रिप्टो डाउन है, ऐसा नहीं है। ये सारी इन जनरल जितनी भी मार्केट है हम सबको वहाँ पे ये देखने को मिल रहा है। तो लाइक ये जितने भी स्टॉक मार्केट है ये सब ऐसा लग रहा है जैसे कोई क्रिप्टो या ऑल्ट कॉइन क्रैश हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है।
तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है तो आपसे जितने भी बड़े पोर्टफोलियो वाले लोग हैं उन सबका पोर्टफोलियो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा डाउन है। तो वॉरेन बफे के आपने काफ़ी टाइम से न्यूज़ सुनी रहे होंगे कि जो उसकी पोजीशन थी $200 बिलियन की, कि वो कैश के अंदर बैठे हुए हैं, बिकॉज सब लोग यही सोच रहे थे, और इसको काफ़ी टाइम भी हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, काफ़ी मंथ से वो $200 बिलियन के कैश के पोजीशन में बैठे हुए हैं। तो दिस इज वाइल्ड बिकॉज व्हाट डज वॉरेन बफे नो, बर्कशायर कैश पाइल हिट्स अ रिकॉर्ड ऑफ $277 बिलियन, और उन्होंने अपने जो एप्पल के शेयर्स थे उसके अंदर 50% होल्डिंग, अब पता नहीं टोटल शेयर्स की 50% एप्पल की बेची है या फिर जितना भी है, पर उन्होंने बहुत क्रेजी अपने $277 बिलियन की पोजीशन कैश के अंदर बिल्ड कर ली है। ये सेम ट्वीट है, इसको बंद कर देते हैं। और एक बार हम एप्पल के स्टॉक की भी तरफ नज़र देखते हैं कि वो जब निकल कर आई न्यूज़, क्योंकि ये आ गई थी न्यूज़ 3 अगस्त को ही निकल कर, तो इसके बाद एप्पल के शेयर के भी अंदर हमारे को 17% का एक ड्रॉप देखने को मिला था। और उसके अलावा हमारे को कल रात को भी एक कहीं ना कहीं डाउट हो ही गया था, क्योंकि मार्केट के अंदर कुछ क्रेजी हो रहा है। तो यहाँ पे रैन न्यूनर जो क्रिप्टो वेंटर के फाउंडर और होस्ट हैं, तो आई एम वॉचिंग दिस सेलिंग बाय जंप ट्रेडिंग ऑन आर्कम कैपिटल एंड इट्स नॉट नेचुरल, दे आर द स्मार्टेस्ट ट्रेडर्स इन द वर्ल्ड, व्हाई आर दे सेलिंग सो फास्ट ऑन अ संडे विथ लो लिक्विडिटी, आई वुड इमेजिन दैट दे आर बीइंग लिक्विडेटेड और हैव बीन अर्जेंट ऑब्लिगेशन। तो यहाँ पे उन्होंने कई सारी अपनी पोजीशंस जंप कैपिटल, जिसको आप शायद डंप कैपिटल भी बोल सकते हैं, तो बिकॉज इन्होंने जिस तरीके से कल रात को सेलिंग शुरू करी है वो बहुत क्रेजी था, और हो सकता था उनके पास न्यूज़ आई गई थी कि इस तरीके से जो आने वाली। तो इफ जंप इज एक्चुअली फुली एग्जिटिंग द क्रिप्टो सिस्टम, देन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट बुलिश थिंग्स इन अ लॉन्ग टाइम। ऐसा सैसल कह रहे हैं, इनके काफ़ी अच्छे ट्वीट्स हैं, मैंने जस्ट इनको अभी बुकमार्क भी करा, बिकॉज काफ़ी बढ़िया ट्वीट्स आपको देखने मिलेंगे। अगर आपको लगता है ना कि आप मेंटली बहुत परेशान हैं, तो आप इनके ट्वीट्स को ज़रूर देख सकते हैं। दे हैव बीन अ कंप्लीट पैरासाइट ऑन क्रिप्टो फॉर ईयर्स एंड इन दिस इंडस्ट्री देयर विल बी मच बेटर ऑफ विदाउट दैम। ये तो टाइम ही बताएगा, बिकॉज मेरे को इतने अच्छे से पता नहीं है जंप ट्रेड के बारे में, मगर हाँ, इफ़ ही इज सेइंग तो देयर कुड बी अ गुड प्रोबेबिलिटी। तो ये वाला ट्वीट से तो हमने शुरू ही करा था। तो मेक श्योर ये आप अपने ट्वीट मतलब अपने अकाउंट को ब्लो अप ना करें। ब्लो अप इन द सेंस, आपने जो भी चीज़ें खरीद रखी हैं, अगर आप उसको पैनिक में सेल कर रहे हैं या फिर आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग की तरफ जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं कि स्टॉप लॉस किस तरीके से लगाया जाता है, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो होता है, तो आप वही गलती करेंगे जो 4 साल पहले मैंने करी थी। मैंने सीख लिया है, आई होप आप भी सीख गए हो। अगर आपने आज के लेसन के बाद सीख लिया है तो मेक श्योर कि आज के बाद आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, और करें भी तो बड़े रिस्पॉन्सिबल तरीके से और बहुत ही छोटे पोर्टफोलियो के साथ, और उसके भी छोटे परसेंटेज इन अ सिंगल ट्रेड के अंदर एंटर करें विद स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट ऑल्सो। और आज के शो के अंदर तो या एक हमारे को और देखने को मिला, व्हाट कुड बी वर्स्ट देन हैविंग एट द सेम टाइम। हमारे को मिडल ईस्ट के अंदर पोटेंशियल वॉर के क्राइसिस दिख रहे हैं, जंप ट्रेडिंग की बात हो गई, यहाँ पे स्टॉक मार्केट वाइप आउट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर, यहाँ पे स्टॉक मार्केट के और क्रिप्टो मार्केट के अंदर से हमारे को लिक्विडेशन देखने को मिले, माउंट गॉक्स के रीपेमेंट्स हो रहे हैं। ट्रंप की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि पास्ट वीक के अंदर, अभी की बात है, अभी से 5, 7, 10 दिन पहले हम लोग BTC को $70,000 हमने टच देखा और आज 50 के भी नीचे चले गए। तो उस टाइम पर ट्रंप की जो विनिंग की चांस थे US प्रेसिडेंशियल के लिए वो 70% थे, और अब वो 53% पे आ गया विद इन 2 वीक्स। इकोनॉमी क्रैश हो रही है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके अंदर जो एक सीरियस और मैच्योर्ड इन्वेस्टर है उनको लग रहा होगा कि यार मार्केट के अंदर सब कुछ सेल पे लगा हुआ है, सब खरीद लेते हैं, मगर पोर्टफोलियो के अंदर कैश या USDT कम है। तो आप देखिए आपको मैनेज करना है। हाँ, और इसके बाद फिर हमारे को ये गुड गैविन जो अकाउंट है इनकी तरफ से भी चीज़ें देखने को मिली कि ब्रेकिंग, देयर इज़ नाउ 60% चांस ऑफ एन इमरजेंसी रेट कट फ्रॉम द फेड दिस वीक अकॉर्डिंग टू द मार्केट पर ब्लूमबर्ग। तो अगर सितंबर के अंदर होगा तो जितने भी हमारे को देखने को मिल रहा है कि मार्केट के अंदर रेट कट होगा, तो देखते हैं कि हमारे को किस तरीके से चीज़ें फॉल आउट करती हुई दिखती है, नहीं दिखती है। तो आई होप आपको जितनी भी इस समय न्यूज़ मिली, आपको मैंने जितना भी डेटा प्रेजेंट करा, उसको देखकर आपको डर लगा होगा, परेशान हुए होंगे कि मार्केट के अंदर रिसेशन आने वाला है, वॉर की सिचुएशन हो रही है, पर मार्केट हमेशा फोरसाइट होती है। तो मार्केट के अंदर जितना भी पैनिक होता है, जितने भी वेल्स होते हैं वो पहले एग्जिट ले लेते हैं, ताकि फिर जितने भी रिटेल हैं वो लोग पैनिक के अंदर सेल करते हैं और फिर वहीं से ही मार्केट उठना शुरू हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि मार्केट के अंदर इस समय बहुत ज़्यादा करेक्शन आ गई है या बहुत ज़्यादा करेक्शन आ सकती है, तो इस समय अगर आप अपनी पोजीशन को सेल ऑफ करने का सोच रहे हैं तो वो एक बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा, बिकॉज मार्केट ने हमारे को फर्स्ट टाइम
जो पूरा 2023 और 2024 का हमारे को हाफ ईयर देखने को मिला है, उसके अंदर हमारे को कभी भी 33% जैसा करेक्शन नंबर देखने को नहीं मिला। यहाँ पे भी जब हुआ था तो इसके बाद ही यही 23% वाला जो नंबर मैंने आपको कहा, तो 23, 25, 27% तक हमारे को देखने को मिला। यहाँ पे 26.7, अब जाकर हमारे को प्रॉपर जो 33.333% की करेक्शन हमारे को देखने को, 34% की करेक्शन देखने को मिली है। तो मेक श्योर कि आप एक ऐसा डिसीजन बनाएं। यहाँ पे हमारे को एक ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी, क्या इसको हो सकता है दिस कुड बी द बॉटम जो हमने 49 टच करा है, या फिर आने वाला टाइम ही हमारे को बताएगा कि क्या बॉटम था। तो आई होप आप लोगों को जो मैंने आपको डेटा प्रेजेंट करा, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, आपको अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा कि क्या हमारे को मार्केट के अंदर बने रहना चाहिए या फिर